नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म पर मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग अनेकार्थी शब्दों को पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो हम लोग पर्यायवाची को पढ़े थे। अनेकार्थी जैसे एक शब्द का अनेक अर्थ होता है, जैसे खर खर माने गधा भी होता है, तेज भी होता है और एक तिनका भी होता है। तो हम लोग ये भी महत्वपूर्ण है जो आप लोगों को परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग अनेकार्थी शब्दों को पढ़ेंगे और पर्यायवाची की पिछली क्लास हम लोग पढ़े थे। अगर कोई भी समस्या हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उसमें आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। हम लोग कह रहे थे अनेकार्थी शब्द को पढ़ेंगे। लिख देते हैं अनेकार्थी, इसको आप लोग तोड़ेंगे। अनेक धन अर्थ आता, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जी हाँ, उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे खर खर माने गधा होता है। बैसाख नंदन एक इसका जो प्रसिद्ध पर्यायवाची है, एक गधा का है। जी हाँ। और खेचर खेचर माने देवता भी होता है और एक ग्रह या पक्षी भी कहते हैं खेचर को। जी हाँ। घन घन आप लोग जानते हैं, घन माने बादल और घन माने एक हथौड़ा भी होता है जो लोहार के पास होता है, उसको ठोकने या पीटने के लिए प्रयोग करते हैं। और जड़ जड़ माने आप लोग जानते हैं, एक मूर्ख भी होता है। अनेकार्थी का अर्थ ये है, एक शब्द के अनेक अर्थ है। इंग्लिश में इसे होमोफोनोनेम भी कहते थे। और जैसे जवान माने क्या होता है, जवान सैनिक, योद्धा, वीर, युवक भी आप लोग कर सकते हैं। ये अनेकार्थी हैं, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे अनेकार्थी का अर्थ होता है ज़्यादा, तो हम लोग देखते हैं खर खर है, इसका अनेकार्थी क्या होगा। जी हम तो खर खर का अनेकार्थी क्या होगा। खर माने होता है तेज, गधा और तिनका। जो महत्वपूर्ण पर है अनेकार्थी, उसी को मैं बताऊंगा, या जो किसी परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं उसी को आप लोगों को अध्यापन करना भी है। खर माने वैसे तो इसका एक है तिनका होता है। तिन का एक गधा, और एक गधा का पर्यायवाची इसका जो प्रसिद्ध एक बताया मैंने, बैसाख नंदन माने भी होता है गधा। और तेज इसका है। जी हाँ, तेज ये किसका है, खर का पर्यायवाची है। और खेचर अगले अनेकार्थी को हम लोग देखते हैं। खेचर है अर्थात देवता, ग्रह या पक्षी भी आप लोग कर सकते हैं। इसको देवता, ग्रह और पक्षी एक खेचर का पर्यायवाची है। जी हाँ, एक खेचर का पर्यायवाची है। आगे है, उसको हम लोग देख लेते हैं। घन माने आप लोग जानते हैं, एक हथौड़ा भी होता है, एक बादल इसका अर्थ होता है। अर्थात इसके कई अर्थ होते हैं। बादल और घना या हथौड़ा, बादल घना हथौड़ा। जी हाँ, हथौड़ा एक घन के घन के अनेकार्थी हैं। जी हाँ, एक घन के अनेकार्थी हैं। और घट माने आप लोग जानते हैं, घट माने घड़ा या कम शरीर, हृदय भी होता है। घट एक लगे हाथ हम लोग घट को भी देख लेते हैं। घट का है हृदय। जी हाँ, घट का है हृदय, शरीर। कम भी आप लोग कर सकते हैं, हृदय कम शरीर। जी हाँ, शरीर इसको आप लोग कर सकते हैं, शरीर। जी हाँ, एक बार पुनः देख लीजिए आप लोग। खर का है तिनका, गधा और तेज अनेकार्थी। लेकिन खेचर का है देवता, ग्रह, पक्षी। और घन माने बादल होता है। तो घन का है घना, हथौड़ा। घट माने हृदय और कम अर्थात कहते हैं ज़्यादा, अधिक, कम, वही है, एक कम है। और इसका एक शरीर भी होता है। चोर
चोर का आप लोग जानते हैं बस्त, चीरना और रेखा भी होता है। जड़ को हम लोग देख रहे हैं, जो जड़ महत्वपूर्ण है। जड़, जड़ माने एक मूर्ख भी होता है, तो हम लोग देखते हैं जड़, जैसे जड़ माने वृक्ष भी होता है, वृक्ष का मूल, और एक मूर्ख भी होता है, मूर्ख, मूर्ख। और वृक्ष का जड़ भी आप लोग कर सकते हैं या मूल भी कर सकते हैं, वृक्ष का मूल, ये जड़ का है। जी हाँ, ये जड़ का है। और ठाकुर आप लोग जानते हैं, प्रसिद्ध है, अनेकार्थी। ठाकुर, ठाकुर का अनेकार्थी क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं देवता, ईश्वर, स्वामी और छत्री भी होता है इसका। देवता, ईश्वर, स्वामी और छत्री। जी हाँ, देवता, ईश्वर और स्वामी, जैसे छत्री, वैश्य, शूद्र। छत्री, वैश्य, शूद्र जो जातियां बटी थी, उसी में एक है छत्री। देवता, ईश्वर, स्वामी और छत्री। जी हाँ, छत्री ये ठाकुर के पर्यायवाची हैं। ठाकुर के देवता, ईश्वर, स्वामी और अनेकार्थी है, पर्यायवाची निकलना बार बार। तो अनेकार्थी है ये ठाकुर के, देवता, ईश्वर और छत्री। जी हाँ, ये ठाकुर के अनेकार्थी हैं। जी हाँ, जिसके अनेक अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थी कहते हैं। और आगे हम लोग जवान को देख लेते हैं, जिसे आप लोग अंग्रेजी में यंग भी कहते हैं, जवान। ये जवान सैनिक वाला, ये सैनिक वाला जवान, इसे सैनिक भी कहते हैं, इसे आर्मी अंग्रेजी में कहते हैं। योद्धा, वीर, युवक भी आप लोग कर सकते हैं। इसका हो जाएगा योद्धा, वीर, युवक और सैनिक। जी हाँ, ये जवान के अनेकार्थी हैं। एक बार पुनः आप लोग देख लीजिए, जैसे खर का है, तिनका है, गदहा है और तेज है। आगे खेचर, खेचर का देवता है, ग्रह है और पंछी है। घन का बादल है, घना हथौड़ा है। और घट माने हृदय है, कम है शरीर है। जड़ का है मूर्ख, वृक्ष का मूल। ये जड़ का ठाकुर का है देवता, ईश्वर, स्वामी, छत्री। और जवान का योद्धा, वीर, युवक और सैनिक। ये अनेकार्थी हैं। आगे हम लोग देखते हैं और अनेकार्थी जो है, आगे और कुछ अनेकार्थी हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, एक तप माने गर्मी भी होता है, और तप माने साधना, धूप, अग्नि होता है। तप माने गर्मी, साधना और धूप भी होता है। हम लोग तप को देखते हैं। तप, तप माने साधना, साधना इसका होता है गर्मी, धूप और अग्नि भी होता है। गर्मी, धूप और अग्नि। जी हाँ, कहते हैं तपन हो रही हुई है, तप। तप माने साधना, जो ऋषि मुनि साधना करते हैं, एक तप वो भी है, तपस्वी जीवन जो व्यतीत करते हैं। अगले गर्मी, धूप और अग्नि है। वहीं दंड का है सजा या व्यायाम। दंड का अनेकार्थी है दंड, पनिशमेंट जिसे कहते हैं। दंड का व्यायाम, व्यायाम। आगे है दंड का, दंड का है व्यायाम, सजा। तो हम लोग पहले सजा को देखते हैं। सजा, व्यायाम। जी हाँ, इसके दो अनेकार्थी महत्वपूर्ण हैं दंड के। आगे है कुछ और, जैसे दल माने समूह, सेना और पत्ता भी होता है। दल का, दल, दल माने समूह, समूह, पत्ता। किसी भी वृक्ष, पेड़ पौधे के पत्ता हो सकते हैं, तो पत्ता उसका होता है।
और सेना भी होता है, दल माने, जी हाँ, इसका सेना, सेना भी होता है, दल। आगे द्विज, ये महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। द्विज वैसे तो इम्पोर्टेंट सब है, लेकिन ये कुछ खास ही है। द्विज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। द्विज माने ब्राह्मण होता है, और द्विज माने दांत भी होता है। जैसे एक मनुष्य में दुग्ध जो दांत होते हैं वो टूटता है, उसे द्विज भी कहते हैं। और द्विज माने एक, इसका अर्थ पक्षी और अंडा भी होता है द्विज का। तो हम लोग देखते हैं सीरियल से पहले, दांत, पक्षी, ब्राह्मण, अंडे। दांत हो जाएगा पक्षी, पक्षी पक्षी नहीं, पक्षी, ब्राह्मण और अंडे, जी हाँ, ये द्विज, ये बहुत महत्वपूर्ण है द्विज। ये पूछा भी अक्सर जाता है और पूछा भी गया है विविध परीक्षाओं में। तो द्विज का होगा दांत, पक्षी, ब्राह्मण और अंडे, जी हाँ, ये द्विज के अनेकार्थी हैं। आगे और कुछ महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग जैसे पुरंदर माने सूर्य, पतंग या जेठ भी होता है। पुरंदर, पुरंदर, पुरंदर है, इसका हो जाएगा सूर्य, पतंग, सूर्य, पतंग, जेठ भी हो जाएगा, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, और नक्षत्र भी हो जाएगा, जी हाँ, नक्षत्र, ये पुरंदर के हो जाएंगे। आगे है पै, पै माने होता है दूध, जिससे पैहारी, एक हिंदी में कभी जो कभी भी कह सकते हैं, पैहारी उनका नाम है जो दूध पीकर पूरे जीवन यापन करता हो, अर्थात कुछ खाता अन्न ना ग्रहण करता हो, उनका नाम पैहारी है ही है। तो उसे पै माने दूध भी होता है, अमृत भी होता है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं पै, एक महत्वपूर्ण है अनेकार्थी पै। तो एक पै माने होता है दूध, पानी, अमृत, आंसू, दूध और इसके माने पानी भी होता है, पानी। आगे अमृत, मैंने बताया भी, अमृत और आंसू, जी हाँ, ये पै के महत्वपूर्ण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है पै। आगे और है, जैसे प्रत्यय माने होता क्या, प्रत्यय आप लोग जानते हो, उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ या अर्थ में परिवर्तन करता। प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो हम लोग प्रत्यय देखते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय माने क्या होता है, प्रत्यय माने विश्वास भी होता है, विचार और प्रमाण भी होता है। विश्वास, विश्वास, विचार और प्रमाण भी इसके माने होता है, प्रमाण। एक बार पुनः आप लोग देख लीजिए, तप, तप माने साधना होता है, गर्मी भी होता है, धूप और अग्नि, ये अनेकार्थी है तप के। दंड, दंड माने सजा, व्यायाम होता है। दल का अनेकार्थी है समूह, पत्ता, सेना है, जी हाँ। और द्विज का, द्विज का है पक्षी है, दांत है, ब्राह्मण है, अंडे हैं, जी हाँ। और प्रत्यय, प्रत्यय विश्वास, विचार, प्रमाण है, जी हाँ, ये इसके अनेकार्थी हैं। आगे और भी अनेकार्थी हैं, जैसे मध या भाव, भाव माने संसार भी होता है, भाव माने शंकर भी होता है। मध, मध माने मीठा भी होता है, मधुर भी, और शहद भी होता है। तो हम लोग देखते हैं, भाव को देख लेते हैं। भाव माने क्या होता है, भाव माने संसार या शंकर भी होता है, संसार, अरे शंकर मतलब भोलेनाथ, तो ये है। आगे और है कुछ, हम लोग देखते हैं उसको एक बार पुनः आप लोग देख लीजिए, इसके बाद हम मिटाते हैं इसको। आगे मधु मैंने बताया था, मधु माने मीठा, शहद, शराब भी होता है।
जैसे हरिवंश राय बच्चन की रचना है मधुशाला, मधुकलश और मधुबाला। मधु शब्द जुड़ा है और मधु माने शराब भी होता है इसका अनेकार्थी, तो हम लोग बहुत देख लेते हैं इसकी। मधु, मधु माने शहद भी होता है, मीठा भी होता है, और शराब, शराब भी होता है। ये मधु का अनेकार्थी है। जी हाँ। और बसंत ऋतु भी होता है, बसंत ऋतु। ऐसे तो ऋतुएं 6 प्रकार की हैं और ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु को कहा जाता है। ये बसंत ऋतु जैसे सर्दी, गर्मी, शिशिर, बसंतु, हेमंत के पीछे आया, तो इसी प्रकार है ये बसंत ऋतु, ऋतुओं का राजा भी है। तो आगे और है इसको हम लोग देखते हैं। जैसे रस, रस माने स्वाद, आनंद, प्रेम भी होता है। रस, रस इसे रस वो अलग है कि रस अलग है। जैसे रस 9 प्रकार के होते, लेकिन भरत मुनि ने 8 ही माना है। रौद्र, वीर, विभस, हास, करुण, श्रृंगार, अद्भुत, शांत, भयानक हो, 9 रस के परिवार। उन्होंने शांत रस को नहीं माना है, अपने नाट्य शास्त्र में उसको स्थान नहीं दिया है। किसने? भरत मुनि जी ने। तो अलग है, इसको बता दिए हमने। रस, तो रस का हम लोग देखते हैं अनेकार्थी। स्वाद हो जाएगा, आनंद, स्वाद कहते नहीं कुछ स्वाद मिला, स्वाद, आनंद, स्वाद, आनंद, और प्रेम भी है इसका रस का। जी हाँ, प्रेम, प्रेम है। वर्ण एक और बच रहा है, आज समाप्ति है, हम लोग अनेकार्थी करते हैं। वर्ण, वर्ण माने अक्षर है। आप सर देखो लगा है आज, जिसका क्षरण ना हो उसे अक्षर कहते हैं। जी हाँ, इसको अक्षर कहते हैं। तो वर्ण को हम लोग देखते हैं। और एक जात भी होती है, वर्ण माने रंग भी होता है, रंग और जाति कहते नहीं कि स्वर्ण के आप हैं। तो आगे हम और लोग देखते हैं। वार, वार माने दिन भी होता है, और वार माने युद्ध, आक्रमण भी होता है, आक्रमण और दिन, ये अनेकार्थी है वार की। जी हाँ, ये वार की है। और एक महत्वपूर्ण जो और है श्री, श्री इसके अनेकार्थी है। इसे सरस्वती होगा, इसका धन भी होगा, लक्ष्मी भी होगा। इसका सरस्वती, धन और लक्ष्मी भी होगा। सरस्वती, सरस्वती, धन और लक्ष्मी भी होगा। जी हाँ, ये श्री के हैं। आगे आप लोग देख लीजिए। मधु का है शहद, मीठा, शराब, और बसंत होता है अनेकार्थी। रस का अनेकार्थी स्वाद है, आनंद, प्रेम है। वर्ण का है अक्षर, रंग और जाति है। जी हाँ। वार का है आक्रमण, दिन। श्री का सरस्वती, धन और लक्ष्मी होता है। जी हाँ, इसका लक्ष्मी होता है। एक दो और बच्चा है, इसको हम लोग आज देख लेते हैं। जैसे हार, एक है महत्वपूर्ण हार। हार माने माला भी होता है, एक हार माने पराजय, तो ये पराजय वाला है हार। हार, हार माने माला और पराजय इसका होता है अनेकार्थी। माला और पराजय। जी हाँ, इसका पराजय होता है। और एक महत्वपूर्ण हारी है, हरि माने विष्णु भी होता है हारी। तो इसको हम लोग देखते हैं। हरि माने सूर्य, विष्णु, इंद्र, और सर्प भी होता है। सूर्य, विष्णु, इंद्र और सर्प। जी हाँ, ये इसके अनेकार्थी हैं। हरि के सूर्य, विष्णु, इंद्र और सर्प हैं। देवताओं को राजा इंद्र को कहा जाता है, वो अनेकार्थी उसी में का एक है। आज अनेकार्थी समाप्त हुए। ठीक है, आप लोग लाइव, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। कोई भी समस्या हो या दिक्कत हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है,
मैसेज कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।